गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस इन एमएस पेंट। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्टेम टूल, अंडो टूल, रेडो टूल, मैजिक टूल। अब हम पेंट में कुछ और अलग अलग टूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलर पिकर। कलर पिकर टूल आखिर में होता है क्या? कलर पिकर टूल काम करता है, हम मान लीजिए ये ड्राइंग है, यहाँ रेड है और इस पार्ट को भी हम रेड करना चाहते हैं, तो कलर पिकर टूल की यूज से यहाँ से उस कलर को उठा के यहाँ पे हम उस कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर पिकर टूल इज यूज्ड टू pick a color from one part of image and fill into other part of drawing। इसको हम लोग कैसे इसके इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट हमको जाना होता है होम टैब पे, फिर वहां से आते हैं हम लोग टूल ग्रुप, देन वहां से हम लोग कलर पिकर को चूज करते हैं। कलर पिकर टूल को चूज कर लेते हैं वहां से हम लोग, और उसके बाद उसको कहीं भी हम माउस का ले जाके किसी भी ड्राइंग को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करवाते हैं किसी भी ड्राइंग के सेक्शन पे जाके, और उसके बाद वहां से कलर को फिर उस पर ओके करते हैं और उसको दूसरी जगह जाके वहां पे फिर राइट पर क्लिक करके फिर विथ कलर कर देते हैं, तो दूसरी जगह कलर आपूर्ति आ जाता है। सेकेंड, मैग्नीफायर टूल। मैग्नीफायर टूल का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? तो किसी भी ड्राइंग को या इमेज को जूम इन करके देखने के लिए, बड़ा करके देखने। मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोग देखे होंगे कि किसी भी चीज को हम देखते हैं तो बहुत बड़ा नजर आता है। सेम थिंग इसके साथ भी ऐसा ही, हम ड्राइंग को बड़ा करके देखने के लिए मैग्नीफायर टूल का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीफायर टूल के लिए भी हमको सेम थिंग करना है। पहले होम टैब में जाना है, वहां से टूल ग्रुप में जाएंगे और टूल ग्रुप में जाने के बाद हम लोग वहां से मैग्नीफायर टूल को सेलेक्ट कर लेंगे और क्लिक करते जाएंगे आगे स्क्रीन पे लेफ्ट क्लिक, आकृति इमेज बढ़ते चले जाए। थर्ड आता है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल क्या होता है? सिलेक्शन टूल इमेज को सेलेक्ट करने के लिए होता है, ड्राइंग के पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए होता है, किस तरीके से हम सेलेक्ट करना चाहिए। सिलेक्शन टूल बहुत ही अलग अलग किस्म के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल में हम लोग सिर्फ इमेज को रेक्टेंगुलर शेप में ही सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन में हम लोग इमेज के किसी भी पार्ट को किसी भी तरीके से कैसे भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्री फॉर्म का मतलब होता है बिना किसी रोक टोक के, कि कोई भी एंगल से रेक्टेंगुलर लेना हो या फिर हमको सर्कल लेना हो, किसी भी तरीके से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों का इस्तेमाल एक ही तरीके से होता है। इसमें क्या होता है कि होम टैब पे ही जाते हैं, फर्स्ट हम लोग होम टैब में ही हमको मिल जाता है, वहां से इमेज ग्रुप में जाते हैं, वहां से सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं और वहां से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को क्लिक कर लेते हैं, और यही काम करके फिर हम अगर फ्री फॉर्म करना है तो वहां से फ्री फॉर्म सिलेक्शन को
ले लेते हैं और माउस में से ही हम अपना जिस तरीके से सिलेक्शन करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक पिक्चर है, तो इतना पार्ट करना है, तो फ्री फॉर्म सिलेक्शन के द्वारा क्लिक करते हुए ऐसे कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल, इसके यूज करते हैं हम लोग पूरी ड्राइंग को ही सेलेक्ट करने के लिए। अगर पूरी ड्राइंग को सेलेक्ट करना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कीबोर्ड पे CTRL+A भी पेस्ट क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी ड्राइंग सेलेक्ट हो जाएगी। अब हम सिलेक्शन को मूव कैसे करते हैं? मूविंग द सिलेक्शन, सिलेक्शन को मूव करने के लिए हमें किसी भी पार्ट को, जो भी सिलेक्टेड पार्ट को हमको मूव करना है उसको पहले सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर उस चीज को हम वहां रखना चाहते हैं और दूसरी जगह भी चाहते हैं तो उसको हम लोग क्लिक करते हैं और क्लिक करके उसको उठा के दूसरी जगह छोड़ देते हैं। हमारी ड्राइंग वहां से मूव हो जाती है। पहले उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद उस पर क्लिक करते हैं तो दूसरी जगह से मान लीजिए कि एक पिक्चर हो गया, इसको हम लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद पकड़े हुए माउस के बटन को ना छोड़ते हुए हम लोग इसको ले जाकर दूसरी जगह छोड़ देंगे तो ये यहाँ से उठ के यहाँ चलेगा। लेकिन सिर्फ एक पार्ट, पूरी ड्राइंग नहीं आ सकती। पूरी ड्राइंग को हटाने के लिए दूसरा तरीका, एक तरीका है कॉपी एंड पेस्ट और दूसरा है कट एंड पेस्ट। कॉपी और पेस्ट का मतलब होता है डुप्लीकेटिंग, 1 से 2 बनाना, 2 से 4 बनाना। डुप्लीकेट करने के लिए हम लोग कॉपी एंड पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और कट एंड पेस्ट क्या होता है? मूव करने के लिए, किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हम लोग कट और पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सिंपल सा होता है कॉपी का CTRL+C एंड पेस्ट का होता है CTRL+V एंड कट का होता है CTRL+X। तो किसी भी इमेज को कॉपी करने के लिए पहले जितना हमें कॉपी करना है जितनी ही उतना सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी टूल से, क्योंकि पहले ही आपको सेलेक्ट ऑल टूल, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन एंड रेक्टेंगुलर सिलेक्शन हम बता चुके हैं। तीनों में से किसी के इस्तेमाल से जितना हमें चाहिए हम सेलेक्ट करके CTRL+C प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगी और फिर दूसरी जगह जहां हमको करना है वहां पे ले जाके क्लिक करेंगे माउस से और CTRL+V प्रेस करेंगे, या फिर माउस का राइट बटन क्लिक करके वहां से पेस्ट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, वो वहां पे ड्राइंग पेस्ट हो। दूसरा ऑप्शन आता है कट। सेम थिंग इसमें भी वही करेंगे, पहले सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद CTRL+X प्रेस करेंगे, देखेंगे वो जगह खाली हो गया और जहां पर हमको उस चीज को मूव करना है वहां जाएंगे, CTRL+V प्रेस कर देंगे या माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और वहां से पेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे तो वो ड्राइंग वहां पेस्ट हो जाएगी, यानी वहां आ जाएगी। अब चलते हैं रिसाइजिंग द सिलेक्शन। सिलेक्शन को रिसाइजिंग कैसे करेंगे? किसी भी सिलेक्शन को रिसाइज करने के लिए
क्या करेंगे, रिसाइजिंग द सिलेक्शन। किसी भी सिलेक्शन को रिसाइज करने के लिए हमें, मान लीजिए कि ये ड्राइंग हो गई, इसको हम लोगों ने सेलेक्ट करना है, इतना पार्ट हमको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसको हमको कम करना है। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं, सिलेक्शन पे सिर्फ क्लिक करना है और हमारे कीबोर्ड पे 4 बटन होते हैं। इन चारों बटन को ऊपर अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, घटाना है तो नीचे कर सकते हैं, और अगर इसको बढ़ाना है, इसको अगर इधर करना है तो इससे करेंगे, इधर करना है तो इससे करेंगे, ऊपर करना है तो इससे करेंगे, नीचे करना है तो इससे करेंगे। ये क्या हो गया, अप करना है, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। अगर हमको इसको रिसाइज करना है, बड़ा या छोटा करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे और कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक एरो बनता हुआ मिलेगा। ऐसा जब एरो मिलेगा तो इसको हम जिधर अगर छोटा करना है तो आगे साइड ले जाएंगे, बड़ा करना है तो पीछे साइड ले जाएंगे, वो इमेज उतना दूर सेलेक्ट हो जाए। रिसाइजिंग सिलेक्शन का मतलब होता है द सेलेक्टेड पार्ट कैन बी रिसाइज, इंक्रीज और डिक्रीज, छोटा या बड़ा करना। किसी भी इमेज को, किसी भी सिलेक्शन को छोटा या बड़ा करने को हम लोग कहते हैं रिसाइजिंग द सिलेक्शन। अब इसके बाद आता है रोटेट और फ्लिप। रोटेट एंड फ्लिप। रोटेट एंड फ्लिप का मतलब होता है, मान लीजिए कि ये एरो है, ये पिक्चर हमने बनाई है, अब इसको हमको ये एरो ऐसे चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें इस पे क्लिक करके माउस का राइट बटन क्लिक करना होगा। राइट बटन क्लिक करने के बाद वहां से रोटेट 90 डिग्री वर्टिकल, अगर इसको इधर करना है, और अगर इसको ऐसे करना है तो 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल। क्लिक करेंगे, एक रोटेट 90 डिग्री मिलता है, वहां से 90 डिग्री रोटेट करेंगे और आप लोग भी इमेज देखेंगे कि हम यहां से गायब होके ऐसे आ गए, या यहां से गायब होके ऐसे आ गए। अब इसको करने के लिए एक और तरीका होता है, सेलेक्ट पहले करेंगे, सेलेक्ट द इमेज, देन क्लिक ऑन रोटेट ऑप्शन इन इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप में होता है ये। अब चूज करेंगे हम लोग, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन। वहां होता है रोटेट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, कोई भी चीज हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे वो इमेज हमारी रोटेट हो जाएगी। अब हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग एक नया फाइल ओपन करेंगे। MS पेंट में कैसे एक नया फाइल ओपन करते हैं। तो नया फाइल ओपन करने के लिए पहले हम लोग वहां ओपन है न्यू फाइल स्टार्ट करेंगे। पहले क्लिक ऑन पेंट बटन,
click on न्यू बॉक्स। एक नई फाइल ओपन करने के लिए या फिर इसके लिए शॉर्टकट की होता है CTRL प्लस N। एक क्लिक करने पे हमारी एक नई फाइल यानी कि ब्लैंक पेज अपीयर हो जाएगा हमारे पेंट के सॉफ्टवेयर। अब चलते हैं हम लोग आगे ओपन ए शेप फाइल। सेम थिंग इसमें वही करेंगे, क्लिक ऑन पेंट बटन, देन क्लिक ऑन ओपन, choose the painting, choose the drawing, and then click ओके। इस तरीके से हम लोग एक जो सेव फाइल है उसको ओपन करें। तो इसके लिए शॉर्टकट की होता है CTRL प्लस O। डायरेक्टली हमें पेंट बटन और ओपन से भी क्लिक करना हो, डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, चूज फाइल करेगा और ओपन बटन पे क्लिक करेगा। अब अगला चलते हैं हम लोग सेव ए फाइल एंड पिक्चर। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए शॉर्टकट की होता है CTRL प्लस S, देन या क्लिक पेंट बटन, select save option, name the drawing and click on save। इसमें ये करने के बाद डायरेक्टली हम लोग नेम द ड्राइंग करेंगे एंड देन क्लिक ऑन सेव। अब हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग अपने कोई भी, मान लीजिए हम ड्राइंग क्रिएट किया उसको हमको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे सेव करें। मान लीजिए क्रिएट किए हैं ड्राइंग, उसको हम लोग अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे चाहते हैं। मान लीजिए डेस्कटॉप स्क्रीन है, हमने जो पेंटिंग में जो ड्राइंग बनाई उसको हम इस पे कवर करना चाहते हैं, वो हमें हमारे मेन कंप्यूटर के स्क्रीन पे चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सेटिंग एंड इमेज ड्राइंग एज वॉलपेपर। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो पिक्चर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ए पिक्चर, देन इसके बाद हम लोग इस पिक्चर को पहले सेव करेंगे, सेव योर ड्राइंग, देन क्लिक करेंगे ऑन पेंट बटन और वहां से चूज करेंगे सेलेक्ट सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। वो इमेज हमारी
बैकग्राउंड पे सेव हो जाएगी। उसके बाद हम लोग पेन को क्लोज करेंगे, देखेंगे वो हमारे स्क्रीन पे आ चुका। अब हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे सारा। फर्स्ट, choose the correct option. First A, second B, third C, fourth B, and fifth is C. B, fill in the blanks. First, tools. Second, selector. Third, click. And fourth, selection. See, question number 4. Color picker tool is used to pick the color from one part of a drawing and fill the same color in other part of drawing. Second, what is the use of rotating? Rotate tool is used to rotate and lift of a drawing. Question number 3. The magnifier tool is used to view a picture in the magnified form. Question number D. First.